अगर मैं आपको कहूँ कि आप सिर्फ अपने डिनर का टाइमिंग जल्दी शिफ्ट करके एक्सेस वेट लूज कर सकते हैं, स्किन को क्लियर बना सकते हैं और अपनी ब्रेन पावर बूस्ट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 3 हफ्ते के अंदर अंदर, क्या आप विश्वास करेंगे? आज इस वीडियो में हम अर्ली डिनर का पूरा सच जानेंगे। मैं एक जैन फैमिली में बड़ी हुई, जहाँ घर के बड़े रोज अपना डिनर सनसेट के पहले करते थे। जब मैं उनसे पूछती इतना जल्दी क्यों, वो बस मुस्कुराते और कहते क्योंकि हमारे बड़े भी यही करते थे। इससे ज्यादा ना कोई लॉजिक ना एक्सप्लेनेशन। नेचुरली मुझे लगा ये सब पुराने जमाने की बातें हैं और इसीलिए मैं मजे से रात 9:30 बजे तक डिनर करती रही। लेकिन कुछ साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे पूरी तरह हिला दिया। मैं इंडिया से हजारों मील दूर फ्लोरिडा के एक हेल्थ इंस्टीट्यूट में पढ़ने गई। ये कोई मामूली जगह नहीं थी। यहाँ लोग कैंसर जैसी बीमारियाँ बिना दवाइयों के ठीक करते थे। मैंने देखा वहाँ डिनर रोज शाम 6 बजे सर्व होता था और 7 बजे तक सब कुछ उठा लिया जाता था। जब मैंने पूछा इतनी जल्दी डिनर क्यों उठा लेते हो, उनका जवाब सुनकर मैं शॉक्ड रह गई। उन्होंने कहा अर्ली डिनर इज आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल। इसके बिना हीलिंग तो पॉसिबल ही नहीं। जैसे ही उनकी ये बात सुनी, मेरे कानों में मेरे दादा दादी की बात गूंजने लगी। फिर मैं इस अर्ली डिनर के बारे में और रिसर्च करने लगी और मैंने एक और शॉकिंग चीज पाई। देखिए, हम सबके पेट में एक डाइजेस्टिव फायर होती है जो किसी भी फूड को ब्रेक डाउन यानी डाइजेस्ट करती है। आयुर्वेद में इसको कहते हैं जठर अग्नि। जठर मीन्स स्टमक एंड अग्नि मीन्स फायर। चाहे आप परांठा खाएं या पिज्जा, ये डाइजेस्टिव फायर ही उसको ब्रेक डाउन करती है। अब आपको क्या लगता है ये डाइजेस्टिव फायर पूरा दिन पूरी रात एक जैसी रहती है? बिल्कुल नहीं। आयुर्वेदिक टेक्स्ट्स के हिसाब से आपकी जठर अग्नि सूरज के साथ साथ चलती है। जब सूरज अपनी पीक पर होता है दोपहर के टाइम के आसपास, तो ये डाइजेस्टिव फायर भी अपनी पीक पर होती है और रात आते आते ये डाइजेस्टिव फायर बिल्कुल डिम हो जाती है। मॉडर्न साइंस भी आज इस बात को मानती है, बस साइंस में इस प्रोसेस का नाम अलग है, कॉल्ड सर्केडियन रिदम, और इस पे हंड्रेड्स ऑफ रिसर्च पेपर्स लिखे जा चुके हैं। अब देखते हैं जब आप रात को लेट खाना खाते हो तो आपके साथ होता क्या है। मान लो 10 बजे खाना खाया, अब आपकी मील को डाइजेस्ट होने में मान लीजिए करीब 9 घंटे लगते हैं। तो मतलब आपका स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन रात के 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक लगातार काम करते रहते हैं। अब ध्यान से सुनना, आपके अंदर की लाइफ फोर्स एक बार में एक ही काम को ढंग से कर सकती है, या तो डाइजेशन यानी खाना पचाना, या फिर क्लेंजिंग यानी अंदर की सफाई करना। क्या आप किचन में खाना बनाने का काम और घर की सफाई का काम दोनों एक साथ कर सकते हैं? नहीं। वैसे ही आपकी बॉडी भी एक साथ डाइजेशन और क्लीनिंग या हीलिंग, ये दोनों काम साथ में प्रॉपर्ली नहीं कर सकती। तो लेट खाने से ज्यादातर रात तो आपके ऑर्गन्स आपका खाना डाइजेस्ट करने में लगे रहते हैं। अब जैसे ही शरीर ने अंदर सफाई का काम शुरू किया, टॉक्सिन्स को हटाना शुरू किया, तो 2 ही घंटों में सुबह 9 बजे क्या हुआ, आपने ब्रेकफास्ट खा लिया, यानी फिर से डाइजेशन शुरू। तो डिटॉक्स का प्रोसेस तो बीच में कट हो गया और इसी कारण जो शरीर को वेस्ट एलिमिनेट करना था वो प्रॉपर्ली निकल ही नहीं पाया और धीरे धीरे ये वेस्ट कन्वर्ट होता है टॉक्सिन्स में, जिसे आयुर्वेद में कहते हैं आम। और इस आम को हर बीमारी का जड़ माना जाता है, चाहे छोटी प्रॉब्लम हो जैसे ब्लोटिंग या पिंपल्स, या बड़ी जैसे कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज। इसीलिए रात को 9-10 बजे खाना खाना जैसे बुझती आग पे खाना पकाना, वो ढंग से पचता ही नहीं। नो वंडर आज इतने सारे सेलिब्रिटीज ने रात को देर से खाना छोड़ दिया है। कौन है ये सेलिब्रिटीज, हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से देखते हैं कि जब आप अर्ली डिनर यानी करीब 7 बजे तक डिनर कर लेते हैं तो क्या होता है। अब क्योंकि आप सनसेट के तुरंत बाद खा रहे हो, आपकी डाइजेस्टिव फायर थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो डाइजेशन भी थोड़ा जल्दी होता है। जहाँ पहले उसी खाने को पचने में लगते थे 9 घंटे, अब उसे लगेंगे लगभग 8 घंटे। तो अगर आप 7 बजे डिनर करते हो तो डाइजेशन कब तक खत्म होगा, रात को लगभग 3 बजे। तो उसके बाद क्या होता है, 3 AM से लेकर 9 AM तक आपकी बॉडी को मिलता है हीलिंग और क्लीनिंग का टाइम। ये वो 6 गोल्डन आवर्स हैं जब आपकी बॉडी क्वाइटली टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करती है, डैमेज्ड सेल्स को रिपेयर करती है, खून को साफ करती है, स्किन के दाग धब्बों को हटाती है, गट को साफ करती है, हार्मोन्स को बैलेंस में लाती है, ब्रेन के अंदर के वेस्ट फ्लूइड्स को ड्रेन आउट करती है। तो अर्ली डिनर
इससे आपकी बॉडी को करीब 6 घंटे मिलते हैं हीलिंग और क्लेंजिंग के लिए, जो कि लेट डिनर खाने के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। ऑफ कोर्स जो भी हम आपको टाइमिंग्स बता रहे हैं ये रफ अप्रोक्सीमेट्स हैं। ये आपके लाइफस्टाइल, एज, एक्टिविटी लेवल के हिसाब से बदलते हैं, लेकिन एक चीज यूनिवर्सल है, जितना जल्दी डिनर उतनी ज्यादा हीलिंग। अब शायद आप सोच रहे हो, अरे लेकिन मेरी तो लाइफस्टाइल ही ऐसी है कि अर्ली डिनर हो ही नहीं सकता। ऑफिस से ही 8 बजे आता हूँ। वेल, 2 ऐसे फूड्स हैं जिन्हें आप रात को लेट भी खाओ तो आपको वो उतने ही हीलिंग आवर्स देंगे, और वो फूड्स छुपे हैं इसके अंदर। हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। अभी देखते हैं अर्ली डिनर्स के बारे में दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं। By 5:36, dinner's done. But I feel like I rest better, I sleep better, all my sleep issues are gone. I wake up fresher, I have more energy, I think clearer. I would attribute that to eating early because that's the only change really that I've made in my life. Trust me, don't eat anything after 6:30. Your life will change. You will not require many doctors in your life. I mean, my dinner happens between 6:30 and 7:30. Eat late at night, right? And then that food doesn't get digested because there is not enough digestive juice. Even if it gets digested in the stomach, it doesn't move properly. A new study published in the International Journal of Cancer suggests that the later you eat dinner, the more likely you are to develop certain cancers. Researchers found that eating an early dinner and having a long time period between your last meal and sleep were associated with lower breast and prostate cancer risks. क्या इसका मतलब धीरे धीरे ये अर्ली डिनर एक ट्रेंड बनता जा रहा है? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि आपके मन में शायद कई सारे सवाल आ रहे होंगे, जैसे अरे भाई, मैं तो घर ही 8 बजे पहुंचता हूँ, तो जल्दी खाना कैसे खाऊं? ऑफिस जाने वालों के लिए जो आप बता रहे हो वो इम्पॉसिबल है। जो मैं अब कहने जा रही हूँ वो कुछ लोगों को अनरियलिस्टिक लग सकता है, लेकिन कुछ के लिए ये पॉसिबल है। सो जस्ट हियर मी आउट। क्या आप अपने दिन को सिर्फ 1 घंटा जल्दी शुरू कर सकते हो? यानी अगर वर्क फ्रॉम होम करते हो तो 1 घंटा जल्दी लॉग इन कर लो ताकि काम भी थोड़ा जल्दी खत्म हो जाए। अगर ऑफिस जाते हो, क्या आप अपने मैनेजर से थोड़ा फ्लेक्सिबल टाइमिंग रिक्वेस्ट कर सकते हो ताकि आप दिन की शुरुआत थोड़ी जल्दी कर सके और खत्म भी जल्दी? ये सुनने में थोड़ा आइडियलिस्टिक लग सकता है, लेकिन मुझे पता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबल है। अब इन केस आपके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं, कोई बात नहीं। याद है मैंने आपको बताया था मैं आपके साथ 2 ऐसे फूड्स शेयर करूंगी कि अगर आपको रात को देर से भी खाना पड़े तो वो सेफ हैं। फर्स्ट इज क्लियर सूप, जिसे बनाने के लिए कोई भी सब्जियां ले लीजिए, उनको फाइनली चॉप कर लो। आप गाजर, बीन्स, आलू, ब्रोकली या कोई भी दूसरी सब्जी ले सकते हैं। साथ ही थोड़ा सा अदरक और 1/4 हरी मिर्च भी छोटा छोटा काट लीजिए। सब कुछ पानी में उबाल दें जब तक सब्जी पक ना जाए, करीब 15-20 मिनट। पकने के बाद गैस ऑफ कर दो और फिर कुछ फ्लेवर्स जैसे ड्राई ऑरिगेनो, ड्राई थाइम, ब्लैक पेपर डाल दीजिए। ऊपर से मुट्ठी भर धनिया डाल दो और आपका क्लियर सूप तैयार है। और दूसरा स्पेशल मील जो आप रात देर से भी खाएं तो वो सेफ है, वो है सॉटेड वेजिटेबल्स विद ग्रीन चटनी। जो भी आपके पास सब्जियां अवेलेबल है जैसे ब्रोकली, बीन्स, गाजर, ज़ुकीनी, बेल पेपर, कोई भी 3-4 सब्जियों को ऐसे ही काट लो। फिर पानी में नमक डाल के बॉईल कर लो। नमक अंदर जाता है तो वो सब्जियों को टेस्टी बनाता है। पकने के बाद छान लीजिए, फिर उनको एक पैन में सौटे कर लो और ऊपर से ऑरिगेनो, ब्लैक पेपर और नमक डाल दो। कोई और मसाला डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। इन सॉटेड वेजिटेबल्स को हरी चटनी के साथ ले लो। अब डिनर में आप इन दोनों में से कोई एक मील ले सकते हो या दोनों साथ में भी ले सकते हो, लेकिन माइंड यू ये या फिर ये सब रात को इजी टू डाइजेस्ट नहीं होते। तो अगर आप रात 8-9 बजे खा रहे हैं तो इन्हें अवॉइड कीजिए। मेरी फैमिली तो 9 बजे खाती है और हम सब एक साथ डिनर लेते हैं। ये एक ही तो टाइम है जब हम इकट्ठे होते हैं। मैं अकेली थोड़ी ना खाऊंगी। मैं समझती हूँ, खाना सिर्फ सेहत के लिए नहीं खाया जाता, ये रिश्तों को भी जोड़ता है। मैंने और हर्ष ने ये चैलेंज पर्सनली फेस किया है। जब हर्ष और मैं कैलकाटा में उनकी मॉम और दादी के साथ रह रहे थे तो उनका रूटीन था 8-8:30 बजे तक डिनर खाने का, लेकिन हम दोनों हर दिन शाम 7 बजे तक अपना डिनर खा लेते थे। पहले 2 दिन टेबल पर सिर्फ हम दोनों ही होते थे, लेकिन तीसरे दिन जब दादी ने हमें जल्दी खाते हुए देखा तो उन्होंने कहा मैं भी ट्राई करती हूँ, और वो भी हमारे साथ बैठ गई। अगले दिन जब सब जल्दी खा रहे थे तो मम्मी भी रोक नहीं पाई, वो भी हमारे साथ जुड़ गई और इस तरह एक नया रिचुअल बन गया घर में। आज वो दोनों शाम 7 बजे हमसे पहले रेडी होते हैं टेबल पे और हमें बुलाते हैं, चलो डिनर टाइम। मतलब आपको किसी को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। फोर्स एक्चुअली काम ही नहीं करेगी। जस्ट लीड बाय एग्जाम्पल एंड द रेस्ट विल फॉलो।
लेकिन अगर मैं इतना जल्दी डिनर कर लूं तो रात को सोने से पहले मेरे पेट में चूहे कूदेंगे, फिर क्या करेंगे जी? बिल्कुल, पहले कुछ दिन थोड़े टफ हो सकते हैं। आप बेड पर लेटे रहोगे और पेट से आवाज आएगी और दिमाग कहेगा, देखा, ये अर्ली डिनर सब तेरे बस का नहीं है। लेकिन उस समय 1 सेकंड रुक कर सोचो, कितने साल से आपकी बॉडी को लेट डिनर खाने की आदत है? 10 साल, 20 साल, शायद 30 साल? आप उस आदत को बदलने के लिए सिर्फ 1-2 दिन काफी है क्या? नहीं, कम से कम 1 हफ्ता तो दीजिए। 7वें दिन आपकी बॉडी नए रूटीन में अपने आप एडजस्ट हो जाएगी और आपको रात को भूख लगनी बंद हो जाएगी। और अगर ट्रांजिशन फेज में भूख लगती है रात को, तो ये कुछ लाइट और हीलिंग ऑप्शंस हैं जो आप रात को भी ले सकते हैं। एक क्लियर सूप, हर्बल टी, गरम आमंड मिल्क या कुछ सोक्ड नट्स। ये आपके पेट को कुछ देर तक फुल भी रखेंगे, लेकिन रात को आपकी बॉडी की हीलिंग इंटरप्ट नहीं करेंगे। आज जो आपने सीखा वो सात्विक लाइफस्टाइल की सिर्फ एक प्रैक्टिस है। अगर आप अपनी हीलिंग जर्नी को और आगे लेके जाना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। और हाँ, अगर आप हमारे साथ 21 डे अल्टीमेट हेल्थ चैलेंज में जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे जल्द वापस मिलेंगे।